क्या नरेंद्र मोदी अपनी ही सरकार और पार्टी में एक बड़ी सर्जरी करने को तैयार हैं? क्या वो कुछ दिग्गज मंत्रियों को सरकार से निकालकर पार्टी के काम में लगा सकते हैं? ए सूर्यप्रकाश अपने इस लेख में यही सवाल उठाते हैं। उनका तर्क है कि सरकार और बीजेपी दोनों में एक तरह की थकान घर कर गई है और इससे निकलने का रास्ता है बरसों पुराना कामराज प्लान, जिसे मोदी को अपने अंदाज में दोहराना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम दीपक है और आप वैचारिकी देख रहे हैं। इस वीडियो में हम दो बातें समझेंगे। पहला कि बीजेपी और सरकार में किस तरह की थकान दिखने लगी है और कौन थे कामराज और क्या है वो मॉडल जिसे दोहराने का सुझाव प्रकाश पीएम मोदी को दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में आगे बढ़ रहे हैं। वे देश के सबसे लंबे समय तक लगातार चुने गए प्रधानमंत्री बन गए हैं। कई मोर्चों पर उनकी जबरदस्त उपलब्धियों की हकदार तारीफ भी हो रही है, लेकिन साथ ही उनके सामने कुछ सवाल भी हैं। एक उनके मंत्रिमंडल के लोगों की काबिलियत पर और दूसरा सरकार और पार्टी दोनों में आ चुकी एक थकान पर। सामाजिक क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अर्थव्यवस्था हो, रक्षा हो, परिवहन हो, विदेश नीति हो या फिर डिजिटाइजेशन माफ कीजिएगा। पिछले 12 साल में इन सब में मोदी का रिकॉर्ड मजबूत रहा है, लेकिन गिने चुने अपवादों को छोड़ दें तो इसका पूरा श्रेय अकेले उन्हीं के खाते में गया है। सवाल यह है कि मोदी के मंत्रिमंडल के 71 सदस्य कितने काबिल हैं। ऐसा लगता है कि वादे पूरे करने का सारा बोझ अकेले उन्हीं के कंधों पर है। 14 करोड़ रजिस्टर्ड प्राइमरी मेंबर्स के साथ बीजेपी खुद को लोकतांत्रिक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, पर क्या कभी सुना है कि उसके महासचिव या दूसरे पदाधिकारी देश भर में घूमकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हों? आज पार्टी का ढांचा अपने 2-3 दशक पुराने रूप की बस एक परछाई भर रह गया है। तब अरुण जेटली, प्रमोद महाजन और खुद मोदी जैसे सक्रिय महासचिव हुआ करते थे। वो राज्यों की हर हलचल पर पूरी नजर रखते थे और जहां कहीं गड़बड़ होती उन्हें सुलझाने के लिए भेज दिया जाता था। आज पूछिए कर्नाटक में पार्टी का क्या हुआ? मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की और वहां की बीजेपी की रेटिंग क्या है? अगले साल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, गोवा और मणिपुर में चुनाव है। इनके लिए पार्टी कितनी तैयार है? यहीं से बात आती है उस थकान की जो सरकार और पार्टी दोनों में दिख रही है। जब भी इंदिरा गांधी या मोदी जैसे दमदार नेता सरकार की कमान संभालते हैं तो बाकी मंत्रियों में जो मंत्री हैं उनमें एक धारणा बन जाती है। क्या उन्हें लगता है कि उन्हें सिर्फ पीएमओ के आदेश मानने हैं और नेता की नज़र में बने रहना है? इनमें से कई खुद बड़े नेता होते हैं और लंबा सियासी और उनका प्रशासनिक तजुर्बा भी उनके पास होता है, पर वक्त के साथ वो अपने पद की सहूलतों के आदी हो जाते हैं और बस बहाव में बहने लगते हैं। इनमें से कईयों को नींद से झकझोरने की ज़रूरत है। इन्हें नए काम देकर पार्टी में जान फूंकने में लगाना चाहिए, जहां हर किसी की जिम्मेदारी साफ तय हो। पर क्या मोदी ऐसा करेंगे? सच ये है कि सरकार में बहुत कम लोग हैं जिनकी ऊर्जा मोदी से मेल खाती हो। तो फिर रास्ता क्या है? मोदी को एक बड़ा ऑपरेशन करना होगा। सरकार में कुछ नए चेहरे लाने होंगे और कुछ भारी भरकम नेताओं को सरकार से निकालकर पार्टी संगठन में भेजना होगा। इससे सरकार और पार्टी दोनों मजबूत होंगे। यानी मोदी को बीजेपी के लिए एक तरह का कामराज प्लान चलाना होगा। ये कामराज प्लान आखिर था क्या? तो ऐसे समझ लेते हैं। के कामराज उस वक्त तत्कालीन मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री थे। साल 1963 के मध्य में जब कांग्रेस का सितारा गर्दिश में था, उन्होंने एक सुझाव रखा कि पार्टी के बड़े नेता सरकार छोड़ें और संगठन के लिए काम करने आए, यानी कि पार्टी में आए और फिर से नई जान फूकें। उन्होंने ये योजना कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC के सामने रखी। वर्किंग कमेटी ने इसे मान लिया और 10 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी AICC ने इसे पास कर दिया। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर उन्होंने खुद पहल की थी कामराज ने। जल्द ही दूसरे मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी इस्तीफा पेशकश करने लगे थे अपने। अब प्रधानमंत्री नेहरू के सामने एक मुश्किल काम था, ये तय करना कि किसे जाने दें और किसे रखें। नेहरू ने इसमें 2 हफ्ते लगाए। फिर उन्होंने CWC को बताया कि उन्होंने 6 केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे मंजूर किए हैं, जिनमें मोरारजी देसाई वित्त मंत्री, जगजीवन राम परिवहन और संचार मंत्री, लाल बहादुर शास्त्री गृह मंत्री, SK पाटिल खाद्य और कृषि मंत्री, B गोपाल रेड्डी सूचना और प्रसारण मंत्री और KL श्रीमाली शिक्षा मंत्री शामिल थे। इनके साथ 6 मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे भी मंजूर हुए। के कामराज मद्रास, बीजू पटनायक उड़ीसा, गुलाम मोहम्मद बख्शी जम्मू कश्मीर, विनोदानंद झा बिहार, चंद्रभानु गुप्ता उत्तर प्रदेश और BA मंडलोई मध्य प्रदेश इन राज्यों के मुख्यमंत्री थे। इनमें से कई को पार्टी का काम सौंपा गया और कामराज को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। नेहरू की जीवनी लिखने वाले S गोपाल ने इसे राजनीति की असरदार साफ सफाई कहा था उस वक्त। इस योजना को मंजूर करते हुए नेहरू ने कहा था कि कांग्रेस पद और उसके साथ
साथ आने वाली ताकत के मुंह को सही नहीं मानती। नेहरू ने कहा था कि हम सबको लोगों की सेवा में लगे रहना चाहिए, लेकिन पद और ताकत की चाह इसी सेवा भाव को खोखला कर देती है, लालच आ जाता है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, पिछले 12 सालों से बीजेपी केंद्र और ज्यादातर राज्यों में सत्ता में है, तो नेहरू की इस बात में अब कांग्रेस की जगह बीजेपी को रखकर देखिए, हकीकत सामने आ जाती है। बीजेपी के अंदर भी कई लोग मानते हैं कि उसके मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों में एक तरह का घमंड घर कर गया है। ये वही लोग हैं जो सत्ता से बाहर रहते हुए सादे कार्यकर्ता हुआ करते थे और अब उसी कार्यकर्ता का मजाक भर बनकर रह गए हैं। नेहरू की एक और बात इस बहस में अहम है। उन्होंने कहा था कि कदम इतना बड़ा हो कि वो अहम भी लगे और सबकी नजर में भी आए, क्योंकि लंबे समय तक कुर्सी पर बैठे रहने के बाद कई नेता जमीन पर पार्टी खड़ी करने की उस मेहनत से कतराने लगते हैं जिसमें धूल भी है और पसीना भी। मोदी के बारे में कहा जाता है कि ऊपर से सख्त दिखने के बावजूद वो अपने पुराने साथियों को आसानी से नहीं छोड़ते, वो उन्हें किसी न किसी काम में लगाए रखते हैं। नतीजा सामने है, ज़्यादातर मंत्री लंबे अरसे से सरकार में जमे हुए हैं और पार्टी बड़े नेताओं से खाली पड़ी है। इसी मिजाज को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मोदी ये कड़ा फैसला लेने की हिम्मत दिखाएंगे? क्या राय है आपकी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस तरह की आपको जो वैचारिक का शो है हमारा कैसा लग रहा है, इसमें क्या आलोचना है, क्या हम इसमें ठीक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।